डॉक्टर नबीहा अली खान का हारिस खोकर पर बीवी के हकूक अदा ना करने का बड़ा इल्ज़ाम। वो निकाह वाले दिन ही जेवर उतरवा लिया गया था। हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता था। मैं बच्चा चाहती थी। माँ ने पहले से किसी और से शादी करने की तैयारी की हुई थी ना। उसने कहा कि अगर तुम इससे बच्चा पैदा कर लोगे तो तुम तो फंस जाओगे। नोटिस के जवाब में नोटिस। कैसे नोटिस? 12 बजे नोटिस लग गया, 3 बजे मेरा नोटिस जाना है और 12 बजे इसका नोटिस कैसे लग गया? इट्स मीन कि ये पहले से ही तैयारी मुकम्मल की हुई थी। इसके माँ बाप पहले से ही तलाक के पेपर्स तैयार करवा के बैठे थे। इनकी कहीं और किसी जगह पे बातचीत चल रही थी। और ये मुझे चुप करवाना चाहते थे कि नबीहा ना बोले, नबीहा चुप कर जाए, हमारी असलियत लोगों के सामने ना आए, हम अपने बेटे की दूसरी जगह अच्छी तरह शादी कर दें। वो लोग घर भी दे रहे हैं, वो लोग गाड़ी भी दे रहे हैं इसको, और वो लोग इसको पैसा भी दे रहे हैं। जहेज का मसला था? जी, जहेज का मसला था। अच्छा, जब आपकी शादी होने से पहले निकाह हुआ था तो आपको आप बता रही थी 40 लाख रुपए का आपको ये जेवर पहनाया गया था। उसके बाद फिर आपके शादी पे जो अखराजात हुए थे, बड़ा आलीशान शादी। भाई मुझे जो कोई जेवर नहीं पहनाया गया था, जो जेवर वहाँ पहनाया गया था मुझे ये लग रहा था कि वो जेवर मेरा है। लेकिन वो निकाह वाले दिन ही जेवर उतरवा लिया गया था। कि अभी तो बताया मैंने आपको कि वो कहा कि वो प्रमोशनल सेट है। अच्छा, वो तो प्रमोशन के लिए आया था और वो चला गया। और वो जो 1 लाख रुपए लिखवाया था वो भी नहीं दिया जी, वो भी नहीं दिया। हमने दे दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। अल्लाह को जान देनी है इन्होंने, और अल्लाह को जान देनी है मैंने भी। क्या हक़ ज़ौजियत सारे अदा करता था हारिस खोकर? नहीं, हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता था। और मैं बारहा इस चीज़ पर जो है वो शिकायत करती थी इससे कि तुम्हारे जो हकूक़ हैं कम से कम तुम वो पूरे करो। मैं बच्चा चाहती थी, मैं इसको चाहती थी कि जो है वो हमारा घर बसे। ये मुझे टेंशन में रखता था, ये मुझे जानबूझ के मेंटली स्ट्रेस देता था, क्योंकि इसकी माँ ने कहा हुआ था कि बच्चा पैदा नहीं करना तुमने इससे। अच्छा, क्योंकि माँ ने पहले से किसी और से शादी करने की तैयारी की हुई थी ना। उसने कहा कि अगर तुम इससे बच्चा पैदा कर लोगे तो तुम तो फंस जाओगे। समझ मुझे निकाह वाले दिन ही आ गई थी जिस दिन 5 लाख हक महर का इसने मुझे कहा, और 1 लाख रुपया हक महर अपने वालिद के कहने पर, अपने बाप के कहने पर इसने जो है वो लिख दिया। वहाँ भी बाप ही चला रहा था सारी चीज़ें। अब ये इसके अकाउंट पे किसी लड़की ने मैसेज किया है ना, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हैं, गुड, ये उसकी प्रोफाइल पे जाएगा और उसको मैसेज कर देगा। मैंने को 3-4 दफ़ा इसको ये हरकत करते हुए देखा। खुद ही जो है वो उनकी प्रोफाइल पे, ये वो लड़कियां जिनकी प्रोफाइल पे ये मैसेज करता है, मैं कहती हूँ आए सोशल मीडिया पे और बताएं आके, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गलत है। मैं तो अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ ना। ये उनकी प्रोफाइल पे, ये सोशल मीडिया के थ्रू लड़कियों से कनेक्ट होता है। वो एक ऐप बनी हुई है, क्या है वो, स्नैपचैट। उसके थ्रू इसकी जो है वो लड़कियों से बातें होती है। कहता है ना व्हाट्सएप से कुछ भी निकाल लो, व्हाट्सएप का डाटा निकाल लो, व्हाट्सएप का फलां निकाल लो। इसके पास तो खुफिया ऐप्स हैं जहाँ से बातें होती हैं। ये तो फेसबुक से जो है वो बातें करता है, ये तो इंस्टाग्राम से बातें करता है, ये तो जो है वो और जगहों से जो है वो इसकी जो है वो चैट और वीडियो कॉल्स जो है वो लड़कियों के साथ जो है वो चलती हैं। मैं कहती हूँ जी, ये मैं इसको चैलेंज करती हूँ, ये अपना फ़ोन जो है वो फोरेंसिक के लिए दे। सही है। उसमें से हज़ारों लड़कियों की जो है वो वीडियोस बरामद होंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। आपने बताया कि आप चाहती थी कि हारिस खोकर से आप एक औलाद लें आगे, ताकि आपके 2 बच्चे हो जाएं। अभी एक है जी। वो बता रहे कि आप इस फैमिली प्लानिंग के हवाले से कहीं ट्रीटमेंट भी करवा रही थी या करवाने जाने वाली? मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया। मैंने उससे पूछा इसके कहने पे कि भाई ये कह रहा था कहीं उम्र का मसला ना हो, कहीं ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो मैंने कहा अच्छा मैं डॉक्टर को चेकअप करवा देती हूँ। मैं बस फैमिली प्लानिंग करनी थी। जब शादी की है फैमिली के लिए की थी, नस्ल चलानी है। सारे जो है वो बहन भाई चला रहे हैं, तो हमने भी तो नस्ल ही चलानी थी। हम दोनों की एज में भी डिफरेंस था, क्योंकि एक बच्चे के बाद गैप आ गया ना। मेरी फैमिली आपको पता है डॉक्टर है, 9 साल का गैप आ गया, तो वो फिर कंसीव करना मुश्किल होता है, तो कॉम्प्लेक्शन हो जाती है। ये शौहर की तरफ से होती है औलाद। ये शौहर जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल होता है तो औलाद होती है। ऐसे औलाद आप ठीक हैं, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है ना। आपकी इतनी कोई उम्र का जो है वो मसला है ना, इशू है। आप जो है ना वो अल्लाह का नाम लें और बस। अब फिर मैं ये सोचती थी कि औलाद के लिए तो कोशिश की जाती है ना। मियाँ बीवी का मोहब्बत वाला रिलेशनशिप होता है, तो ये तो मियाँ बीवी का मोहब्बत वाला रिलेशनशिप बना ही नहीं रहा मेरे साथ। लेकिन मामला ये है कि जो एक मियाँ बीवी का रेगुलर एक रिलेशनशिप होता है, एक चीज़ होती है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाता है, रेगुलर एक औरत का सर्कल होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और तभी जो है वो बच्चा इस दुनिया में आता है। तो जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो किया ही नहीं गया। अब ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है
क्योंकि आप ही उसके साथ बैठे हुए थे और आपके साथ ही बैठकर वो जो है वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि जी उमर और फलां ढिमका। उमर का मसला नहीं था, इसकी माँ का मसला है। इसकी माँ ने मना किया था कि बच्चा पैदा नहीं करना, तुम्हारी हमने दूसरी जगह शादी करनी है, और अब ये दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा है। इसने दूसरी जगह पे जो है वो लड़की वालों को फंसा लिया, पटा लिया उनको। वो इसको जो है वो लड़की देने के लिए तैयार हो गए थे। इसने मेरे भाई को कहा कि इसे नबीहा को कहो कि अगर इसने तलाक लेनी है ना, खुला लेनी है, हाँ आराम से चुपके से जो है वो साइड पर होकर ले ले, वरना हम इसे इतना बदनाम करेंगे और हम तुम्हें भी इतना बदनाम करेंगे कि जो है ना वो तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैंने कहा अच्छा, मुझे समझ आ गई। मैंने कहा मैंने इसके बाप को इससे बात करते हुए सुना था कि इसका बाप तलाक के पेपर्स की बात कर रहा था, तो मैं उस वक्त भी निगलेक्ट कर गई, और मैं हमेशा निगलेक्ट कर जाती हूँ। मैंने कहा मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती है मेरे साथ चल क्या रहा है, क्या चलाकियाँ चला रहा है। तो मैंने कहा ये पेपर्स की बात, इन पेपर्स की बात हो रही थी, ये पहले ही बने हुए थे, और वो लड़की के घर वालों से इनका पहले ही ताल्लुक जो है वो जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ से इनको जो चीज़ें आनी हैं वो इनके जानने वाले ही हैं। जहाँ इनकी जो है वो बात चल रही है इसकी, अभी आप चंद दिनों में जो है वो देखेंगे कि ये तलाक का जैसे ही मसला जो है वो ये वाइंड अप करता है ना, उसी दौरान जो है वो उसके बाद फौरी तौर पर जो आपको इसकी शादी की खबरें जो है वो मिल जाएंगी। ये मैं अभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ ना, तो मैंने भी खबर ब्रेक कर दी है, लेकिन मैं ये भी जो है वो यहाँ बैठ के ब्रेक कर रही हूँ कि तू अच्छा इंसान ही नहीं है तो तू अच्छा बाप या अच्छा शौहर क्या बनेगा। तेरी तरबियत ही अच्छी नहीं हुई हुई तो लोगों से जाके पूछ लें, जिन लोगों से ये लड़ाइयाँ करता फिरता है, जिन लोगों को ये उनके गिरेबान पकड़ता है, जिन लोगों को ये गालियाँ बकता है, वो सब आके गवाही देंगे। सही है। तो मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाना कि मेरा मसला था, मसला इसका था, मसला मेरा नहीं था। औलाद, हाँ दौलत औरत की किस्मत से, औलाद मर्द की किस्मत से। तो फिर जाके अपना चेकअप करवाइए। अपना क्यों नहीं करवाया? अपना कहता है मैं हर जगह ठीक हूँ। वो आईडी कार्ड पे जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 32 साल, वो पिछले 4 साल से ये 32 साल का है। अच्छा, अगर बीवी कह रही है इतनी बड़ी बात तो जाए चेक करवाए जाके। लड़कियों के साथ जो है वो गलत रिलेशनशिप जो और आदमी रखता है, वो जो चीज़ कर सकता है या जिस तरीके से बच्चा पैदा करने के वो काबिल होगा तो बच्चा पैदा करेगा ना। अच्छा, जिस तरह आप बता रही हैं, जिस तरह हारिस बता रहा है, मतलब हारिस का मौक़िफ़ ये है कि आप उन्हें कंट्रोल करना चाहती थी अपने। क्या कंट्रोल भाई, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है कि मेरे काबू में रहे। नहीं, क्यों आप कह रही हैं? अच्छा, हारिस खोकर कोई गलाई बगलूक है जिसको मैं कंट्रोल करना चाहती थी, और वो कोई नहीं। मुझे एक बात बताओ, वो कोई जिन है कोई, मतलब वालिदैन से दूर करना चाहती थी मेरे पास। अच्छा, वालिदैन से कैसे दूर कर सकती थी मैं उसको? हर वक्त वालिदैन की ही पास बैठा रहता था। मुझे बताएं, हारिस खोकर किसी लड़की का नाम है? हारिस खोकर ने वालदा के कपड़े धोने थे, बर्तन धुलवाने थे वालदा के साथ घर में बैठ के। हारिस खोकर ने वालदा के पाँव पे तेल लगाना था, सर में चुटिया बांधनी थी। वही वालिदैन के पास तो वो औरतें बैठती हैं, वो बच्चियाँ बैठती हैं घर में, कि जो मर्द कौन जो है वो वालिदैन के पास 24 घंटे बैठे रहते हैं। ये कौन सा मर्द है? फिर तू जो है वो अपने, फिर मैं जब बात करती हूँ तो फिर कहता है कि मेरे बारे में गलत बातें करती है। आपने क्यों शादी की थी? क्या देखा था हारिस खोकर में? बस इसने मुझे जिस तरह ग्रैब किया, या मुझे जिस तरह से यकीन दिलाया कि ये मेरे साथ चलेगा और मेरा सहारा बनेगा, और मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं थी, किसी जो है वो ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं थी जो मेरा ख़र्चा उठाए, मैं खुद कमाने वाली थी। तो मैंने कहा मुझे तो एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है कि जो मेरा सहारा बने, हर वक्त मेरे साथ खड़ा हो, बहादुर हो, लाइफ पार्टनर हो। वो शौहर ही नहीं मिला वैसा। मोहब्बत मांगी थी, मोहब्बत ही नहीं दी। सुकून मांगा था, निकट्टू निकम्मा है, बदतमीज़ी करने वाला, बिहेवियरलेस जो है वो आदमी, जिसका कोई जो है वो कांटेक्ट जो है वो ना अल्लाह के साथ है, ना रसूल के साथ है, ना इसका कांटेक्ट जो है वो किसी इंसान अच्छे के साथ है। सारे जितने टपोरी जो हैं वो लड़के हैं वो इसके जो है वो इर्द गिर्द इसके दोस्त हैं। सारे टपोरी लड़कीबाज जो हैं वो सारे इसके जो है वो कांटेक्ट लिस्ट में इसके सबसे ज़्यादा जो है वो करीब हैं। मैं साबित कर सकती हूँ। इतना सब कुछ हो रहा था, फिर आप लोग व्लॉग कैसे बना रहे थे जिसमें आप उनके लिए खाने बनाती थी? हाँ, वो व्लॉग जो है ना वो ज़ाहिर है मुझे भी लालच आ गया था, उसने लालच दे दिया था, मुझे भी ये लालच था कि ये व्लॉग मैं बनाती हूँ तो जो है ना इसके, हम जब इसे लगाते हैं इसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो हमें जो है ना वो इससे चलो अच्छी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। तो मैं घर में खाना तो बनाती थी, तो मैं कहती थी कि चलो इसको रिकॉर्ड कर लो, और वह जब उसको रिकॉर्ड करने आता था तो वहाँ खड़े होके भी तंज कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है। अच्छा, वो ये सब किसी ऐसी औरत को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं अपनी बीवी के साथ गंदा सलूक कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ वफादार हूँ। लेकिन मैं उस औरत को भी बताना चाहती हूँ ये तुम्हारे साथ गद्दार है, ये तुम्हारे साथ वफादार नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि यही जुमला किसी और औरत ने मुझे बोला था इसी आदमी के बारे में और मैंने यकीन नहीं किया था। आज मैं इस नहज पे पहुँच गई हूँ कि मैं खुद इसे छोड़ने पर तुल गई हूँ, और इसे लोग खुद ही छोड़ के जाते हैं। आपको पता है,
पहले भी जो लड़कियां इसने फंसाई हैं वो सारी इसको खुद छोड़ के गई हैं। उनसे मुलाकातें भी करता है? हाँ, मुलाकातें करता है, जाहिर बात है, 4-4 घंटे के लिए, 8-8 घंटे के लिए गायब होता है, तो प्राइवेट मिलता होगा। जिनसे सोशल मीडिया पर रब्ता करता है उनसे मुलाकातें भी रखता है? देखें, जो बंदा गायब होता है उसका मुझे क्या पता, मुझे कह के जाता था मैं अपने जो है वो रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मैं अपने अब्बू के रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, घर जाके बैठ जाता था। अच्छा। कॉल नहीं अटेंड करता था। अब नेट बंद हो गया, अब लाइट नहीं थी, अब फ़ोन बंद हो गया, अब चार्जिंग पे लगाया था, मैं किचन में काम कर रहा था, मैं खाना गर्म कर रहा था। घर वाले तुझे इज्जत तो देते नहीं, तुझे खाना तक गर्म करके देते नहीं। शादी के बाद मैंने कभी इसको जो है वो ये इससे कोई काम नहीं करवाया, इसके कपड़े इस्त्री करके दिए, इसको बादशाह बना के रखा, इसको इतनी इज्जत दी। मैं कहती हूँ मेरे मीडिया के लोग गवाहें, जहाँ जहाँ ये मेरे साथ जो है वो गया ना, वो लोग आके गवाही देंगे कि मैंने अपने शौहर की ताज़ीम में, एक चेयर थी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बैठे, हम आपके हस्बैंड के लिए चेयर ला रहे हैं, मैं नहीं बैठी। मैंने कहा जब तक मेरा शौहर नहीं बैठेगा मैं नहीं बैठूंगी। ये इज्जत दी मैंने इसको ये इज्जत दी कि पहले मैंने नहीं खाया, पहले मैंने इसको खिलाया, मुझे इसके खाने की फ़िक्र होती थी। कोई बात नहीं हारिस खोकर, तुझे मेरी याद ज़रूर आएगी, तुझे ये समझ ज़रूर आएगी कि कोई एक औरत ऐसी थी जिसने तुझे वो इज़्ज़त और वो प्यार दिया जो दुनिया की कोई औरत नहीं दे सकती थी और ना देगी, क्योंकि तुझे बेवफा मिलेंगी जो भी मिलेंगी, वो आगे भी और लोगों के साथ लगी होंगी जो तूने मेरे साथ किया है। ये मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज दे रही हूँ और मैं ये हर उस औरत और हर उस मर्द को मैसेज दे रही हूँ जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने हलाल रिश्ते को तबाह करता है। ये मैसेज देने का मकसद अपने जो है वो रिश्ते को मैसेज देना नहीं था, ये मैसेज हर उस आदमी के लिए है जो किसी थर्ड पार्टी के जो है वो कंट्रोल में है, चाहे वो उसकी माँ है, बाप है, या उसकी जो है वो कोई गर्लफ्रेंड है, या जो भी है, नाजायज़ रिश्ता है। वो नाजायज़ रिश्ता तुझे जो है वो बर्बाद कर गया है क्योंकि उसने तेरे हलाल रिश्ते को तोड़ दिया है और तूने अपने हलाल रिश्ते के साथ नाइंसाफ़ी की है। इसका सिला अल्लाह की तरफ से मिलेगा। तो ये ज़हनी अजियत जो इसने दूसरों को दी है ना, ये खुद समझ आ रही है कि ये खुद ज़हनी मरीज़ है। ये दूसरों को कहता है कि ज़हनी मरीज़ है, ज़हनी फ़लाना ढमकाना। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझती हूँ। मैं चले कुछ भी ना हूँ, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मेरा लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है। इसने कौन से चैनल पे काम किया? ये डिजिटल मीडिया बनाया हुआ है। तो ये कौन सा साफ़ी है? इसकी सहाफ़त कितने सालों की है? इसके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है सहाफ़त का? अपने चैनल पे सहाफ़त करके सहाफ़ी बन गया, खुद साख्ता सहाफ़ी। मैंने सहाफ़ी बनाया तुम्हें, मैंने लोगों को ये रियलाइज़ करवाया कि तुम सहाफ़ी हो और तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी या तुम्हारी कोई इज्जत है। आज मैं ही अपना नाम तुमसे छीनती हूँ, मैं ही ये मुकाम तुमसे छीनती हूँ। और आज के बाद जो लोग भी तुम्हें फॉलो करेंगे वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे जो है वो इस मुकाम की वजह से फॉलो करेंगे कि तुम डॉक्टर नबीहा अली खान के शौहर थे, वरना लोग तुम्हें नहीं जानते थे। आज जितने फॉलोअर्स हैं वो मेरे हैं, जो तुम्हें इज्जत मिली हुई है वो मेरी दी हुई है, उस औरत की दी हुई नहीं है जिसकी खातिर तूने अपना घर उजाड़ा है। उस औरत ने तुझे कुछ नहीं दिया लेकिन तूने उसको जो है वो सिलेक्ट किया। अपने माँ बाप की तो बात ही नहीं थी। माँ बाप तो जो है वो पहले ही भड़काते हैं, सबके ही भड़काते हैं कि पसंद की शादी जो भी करता है माँ बाप नहीं मानते, माँ बाप को तो मनाया जाता है। इसने माँ बाप को मेरे खिलाफ किया। शादी के बाद माँ बाप को मेरी वो तस्वीर दिखाई जिसमें मैं एक जो है वो डॉन थी। इसने बताया कि ये तो डॉन है, ऐसा पोर्ट्रेट किया और ये अवाम और मीडिया पे भी मुझे ऐसा पोर्ट्रेट कर रहा है कि मैं कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई डॉन हूँ। आप बता रही कि लेकिन अब मैं इसके लिए ये मुझे डॉन ही समझे, क्योंकि एक ज़ख्मी औरत जो होती है ना, एक अकेली तन्हा ज़रूर हूँ लेकिन अल्लाह की ताकत मेरे साथ चलती है, मुझे बंदों की ताकत की ज़रूरत नहीं है। इसने मुझसे जिस तरह लड़ना है ये लड़े, लेकिन जब मेरे रब की अदालत में मुकदमा पहुँच गया ना, वहाँ मेरी बद्दुआ नहीं लगेगी इसको। भाई ये चलाइएगा आप, मेरी बद्दुआ नहीं लगेगी इसको, मेरी आह लगेगी। मेरा सामान फेंका गया है, मेरी तजलील की गई है, मुझे गालियाँ दी गई हैं, मुझ पर तशद्दुद किया गया है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ दे के कहती हूँ कि मेरा एक एक लफ्ज़ सच्चा है। इसने कहा मैं गालियाँ नहीं देता था, मैंने गालियों की ऑडियो लगा दी, आपको सुना भी दी। मैं झूठी नहीं हूँ, बिल्कुल देखिए, मैंने अजियत सही है। आपके माँ बाप हयात होते तो क्या आपकी शादी जहाँ करने देते आपको? और अगर ये सब कुछ होता, क्या आप इतना बर्दाश्त करती रहती, अपने माँ बाप के पास चले जाती, क्या करती? हाँ, मेरे माँ बाप होते तो वो मुझे इतनी अजियत ना सहने देते। और जिस दिन इन्होंने मेरा सामान उठा के बाहर फेंका था, या जो फ़िज़ा अली के शो में जो है वो मामला हुआ था, जब मैंने अपनी तकलीफ़ बयान की थी, तो अगर कोई मेरा अपना होता
तो वो उसी वक्त जो है वो मुझे समेट लेता कि इस आदमी के पास जो है वो वापस नहीं जाना या इस आदमी को माफ़ नहीं करना। भाई थे वो छोटे हैं, उनको इतनी अकल नहीं थी, उन्हें लोग जो है वो कहते थे देखो तुम्हारी बहन जो है वो ये कर रही है, फ़लाँ कर रही है, उन्हें अपनी इज़्ज़त की जो है वो पड़ गई थी। एक तो हमारे माशरे में हमेशा औरत को कसूरवार ठहराया जाता है, औरत अगर आंसू बहाए तो उसको कहा जाता है कि ये ड्रामेबाजी कर रही है, औरत अगर तकलीफ़ में आके अपनी जो है वो तकलीफ़ बयान करे। अच्छा, मैं यहाँ आपको इंटरव्यू देने इसलिए नहीं बैठी कि मुझे इनसे सिंपैथी चाहिए, ये मुझे गालियाँ निकालें, बदतमीज़ी करें, ये अपनी नस्ल का तारुफ देंगे, मेरी जो है वो स्टेटमेंटें चला रहे हैं, तो मैं अपनी स्टेटमेंट पे आज भी कायम हूँ। मैंने सब बर्दाश्त करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन मैंने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि अगर आपकी बर्दाश्त से चीज़ बाहर हो जाए तो फिर आप डिसीजन ले लें कि आपने इस शख्स के साथ रहना है या नहीं रहना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप इसकी प्रैक्टिस भी करती हैं और आप जो है ना मुआशरे में बताती भी रहती हैं। साइकोलॉजिस्ट हो के आप इनकी साइकी नहीं समझ सकी, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, फिर भी आप 7 महीने नहीं, शादी वाले दिन ही साइकी समझ गई थी। क्या करती शादी निकाह नहीं, पहले नहीं ना समझ लगी, क्योंकि पहले इन लोगों से वास्ता नहीं पड़ा था, इनके घर में रहना शुरू किया तो इनकी साइकी समझ आई ना। तो होती होंगी ना पहले? नहीं, मुलाकातें मैं आपसे 3-4 घंटे के लिए मुलाकात कर रही हूँ, आप मेरे साथ खुल के जो है वो बात करेंगे, या जब आपके घर में जो है वो कोई रहना शुरू करेगा तो वो आपको सही तरीके से जो है वो फॉलो करेगा, समझेगा। बताएं तो हारिस को क्या हुआ? वो भी तो आपके साथ कई साल रहा है ना। हारिस एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप उसके साथ 3-4 घंटे मिलें, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप उसके साथ सारा दिन सारी रात गुजारें, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 48 घंटे बाद जो है वो आप देखिएगा वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जो है वो ज़रूर करेगा कि जिससे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार मैं ये किस आदमी के लिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो आपकी साइकोलॉजी फेल होगी हारिस खोकर के सामने। नहीं, मेरी क्यों साइकोलॉजी फेल हो गई हारिस खोकर के सामने? चला ना आपको, अब आप कह रही हैं ऐसे? नहीं, मुझे पता चल गया था, मेरा डिसीजन लेने में देर हो गई। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं घर बसाती रही, मैं घर बसाना चाहती थी। नहीं, आपको सब कुछ अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट पता था मुझे जी, सब पता था। 7 महीने बर्दाश्त करती रही हैं, क्यों ऐसे चलाती रही हैं ऐसे? बस इसलिए कि ताकि मेरी बहनों को, मेरी लोगों को, आवाम को ये ना हो कि जी कुछ देर तो देती, कुछ वक्त तो देती अपने रिश्ते को, शायद जो वो ठीक हो जाता, शायद कुछ, ये लोगों की साइकी होती है ना, लोग इस तरह कहते हैं। लोग तो अभी बात करेंगे। मैं खुद भी ये कहती हूँ कि अपने रिश्ते को 1 साल तो देना चाहिए आपको। अच्छा, मैंने अपने 1 साल जो है वो देना चाहिए आपको, तो इसलिए मैंने जो है वो 1 साल तक बात पहुँचाई। 8 महीने हो गए थे जी। लेकिन अब जब बच्चे के सामने तजलील हुई ना, तो वहाँ मैंने 8 और 6 महीने का हिसाब किताब नहीं देखा। वहाँ मैंने डिसीजन लेने की सोची कि अब मेरी बेइज्जती इस मुकाम पे हो रही है कि मेरे बच्चे का मेंटल पीस खराब कर रहा है ये वो बंदा। तो कहता है आपके बच्चे के साथ बड़ी अटैचमेंट है मेरी, उसका खर्चा भी लगाऊंगा अगर ये डिवोर्स हो जाती है फाइनल। तो कहता है मेरे बच्चे का क्या खर्चा लगाएगा? मेरा बच्चा इसके साथ रहता था तब तो खर्चा लगाया नहीं इसने, तब तो 1 रुपया जो है वो दिया नहीं, अब मैं इससे खर्चे लगवाऊंगी बच्चे के। वो मुझे पापा कहता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो बच्चा बहुत उसके साथ जो है वो अटैच था। बच्चे तो जाहिर ही बात अटैच हो ही जाते हैं। 8 साल का बच्चा है। हाँ वो, लेकिन उसने एक जुमला मुझे कहा था कि मामा बाबा आपके साथ अच्छी बात नहीं करते, उनका बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, आपको बाबा सिलेक्ट करते हुए मम्मा सोच लेना चाहिए था, मम्मा आपको पहले सोचना चाहिए था। आखिर में बता दें कि क्या अब कोई हो सकता है, क्योंकि आपके लीगल टीम की तरफ से रब्ता किया गया कि मामला जो है सिटिंग टेबल पे लाया जाए? नहीं, मैंने नहीं अपनी लीगल टीम को कहा। आपकी टीम को? नहीं, मैंने नहीं कहा। वो खुद से साख्ता जो है वो ये कोशिशें कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे। मैंने किसी अपनी लीगल टीम को नहीं कहा, मैं ऑनर कह रही हूँ, मैंने इनसे किसी किस्म का कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखना। अब दी एंड है? जी, मेरी तरफ से दी एंड है। मैंने दी एंड किया है तो मैं खुला तक पहुँची हूँ, और उधर से जो है वो तलाक का नोटिस भी जो है वो लग चुका है। तो अब जब तीसरा नोटिस आ जाएगा तो उसके बाद इद्दत पूरी करके और इनसे आगे बढ़ जाएंगी। जी, मैं आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह। मैं अपना काम जारी रखूंगी। तो क्या आप शादी करने के बारे में सोचेंगी दोबारा से? नहीं, अच्छे लोगों की दुनिया में कमी थोड़ी है, सारी बगैर थोड़ी हैं, सारी बेवफाओं का शहर थोड़ी है ये, वफादार लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी मर्जी, वो मैं देखूंगी कि मैंने शादी करनी है या नहीं करनी। ठीक, अभी तो आप फिलहाल नहीं जी, नहीं, मैं अल्लाह माफ़ करे तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे लोगों का तो अभी असर ही ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा।